सेवा परमो धर्म की कल्पना को साकार रूप देने के लिए सुदूर आदिवासी गांव खुर्दी, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था न के बराबर हो, इस सद्विचार से संस्था कल्याणी की अध्यक्ष श्रीमती कविता त्रिवेदी के नेतृत्व में गांव खुर्दी में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के सहयोग से पीएम राइज स्कूल एवं हाई स्कूल के करीब 300 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस अवसर पर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की अधीक्षिका श्रीमती स्वाति प्रशांत के नेतृत्व में करीब 20 डॉक्टरों की टीम ने संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण किया। पहली से 10वीं तक के सभी बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य आशाराम चौहान और अध्यापक राधेश्याम मालवीय ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाना चुनौती है, लेकिन कल्याणी संस्था के माध्यम से यह संभव हो पाया है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज की अधीक्षक श्रीमती स्वाति प्रशांत ने अपनी टीम के साथ पूरे समय उपस्थित रहकर अपने उद्बोधन में कहा कि इतने सुदूर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि गांव की खुली हवा में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है। आपने बालिकाओं को साफ सुथरा रहने, अच्छा भोजन करने के साथ आयरन टेबलेट खाने की सलाह दी और सुखद पहलू यह रहा कि बच्चों में स्वास्थ्य संबंधित समस्या बहुत कम थी, लेकिन त्वचा संबंधित समस्याओं को बच्चों में देखा गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में संस्था कल्याणी की श्रीमती कविता त्रिवेदी ने कहा कि मेरा बचपन अपने पिता, जो कि एक सरकारी डॉक्टर थे, ऐसे ही क्षेत्र में गुजरा है और उनकी अमिट छाप मेरे मन मस्तिष्क में झलकती है और इसी उद्देश्य से मैंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया और भविष्य में भी आपके लिए उपलब्ध रहूं, यही कामना है। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर महाशब्दे दीपक सिंह और प्राचार्य अशोक चौहान, कल्याणी की अध्यक्ष कविता त्रिवेदी, उपाध्यक्ष हंसू मकवाना, कामाक्षी श्रीवास्तव, श्रेया यादव, कोमल मकवाना मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को 40 साइकिल भी वितरित की गई। सरपंच दिनेश भाई की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। समापन भाषण में अध्यापक महेंद्र त्रिवेदी, मुस्तकिल खान, साथ ही में बीना जाटव ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त किया। अतिथियों का स्वागत श्रीमती स्मिता त्रिवेदी ने किया। आज इस मेरी संस्था कल्याणी का ये दूसरा बहुत बड़ा आयोजन है और इस आयोजन का उद्देश्य जो मैं सेवा भाव की उससे मैं इसको कार्य करती रही हूँ हमेशा से। इसके पहले मैंने पर्यावरण के ऊपर बहुत सारे कार्य किए और मुझे ये जो प्रेरणा है चिकित्सा क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन की मैं अभी भी ज़रूरत मानती हूँ। मैंने ये माना कि काफ़ी हद तक हमने इन सब चीज़ों से निजात पाई है, लेकिन अभी भी कई दूर के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ चिकित्सा सेवाएं नहीं मिलती हैं और इसी के मद्देनज़र मैंने ग्राम खुर्दी में इतने बड़े उसका आयोजन किया। एक इतना बड़ा कैंप मैंने लगाया और इसके लिए मुझे इस स्कूल के ग्राम खुर्दी उसके पीएम राइज स्कूल ने पूरा सहयोग दिया। मैं तहे दिल से पूरे स्कूल के शिक्षकों का, चौहान सरकार, उनके पूरी भी टीम है, उसका आभार व्यक्त करना चाहूँगी। वहीं इंडेक्स कॉलेज ने जो मुझे इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ वो कम है। मेरा उद्देश्य इस क्षेत्र में जितना हो सके विकास करना है, क्योंकि मैंने देखा कि दूर सरूर के गाँव में आपको स्कूल तो मिल जाते हैं, शिक्षा मिल जाती है, लेकिन अभी भी चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें बहुत सारे काम करने की जरूरत है। और मेरे पिता डॉक्टर नरोलिया, डॉक्टर जगींद्र नरोलिया, वो चिकित्सक रहे, बहुत पुराने जमाने के डॉक्टर थे और जिस तरीके से मैंने उन्हें सेवा करते देखा, मेरे बहनोई साहब श्री दीपक तिंगराज जी को, उन्होंने भी बहुत दूर से के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में काम किया। तो एक आदर्श के रूप में ये दोनों का व्यक्तित्व मेरे ऊपर रहा है और मेरा आज का जो कार्यक्रम है ये उन्हीं को समर्पित है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैं आने वाले समय में भी ऐसे ही कई आयोजन करूँ। दूर कहीं के भी जो क्षेत्र हैं उसमें मैं काम करूँ, खासतौर पर चिकित्सा के लिए। आज बच्चों की जो चिकित्सा चेकअप किया है और उनको जिस तरीके से अच्छे से ट्रीट किया गया है यहाँ इंडेक्स कॉलेज ने, उसके लिए मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उसके साथ में मैं स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के, खुर्दी क्षेत्र के पीएम राइज स्कूल का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैंने हर व्यक्ति से, ग्राम खुर्दी के जितने लोग मुझे मिले, मैंने उनसे यही कहा कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपके सहयोग के बगैर आप कभी कोई कार्य नहीं कर सकते और मैं अपने कार्यों में सफल हूँ, यही मेरे इसका उद्देश्य रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं इन अच्छे कार्यों में आगे बढ़ूं और मुझे कोई से भी स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी संस्थाएं हो, प्राइवेट संस्थाएं हैं और उनका मैं मन से जो मैं कार्य करना चाहती हूँ कर सकूं, क्योंकि मैं सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानती हूँ और इसी उद्देश्य से
मैंने आज इस कैंप का, इतने बड़े कैंप का आयोजन किया। मैं सभी को, मेरे साथियों को इसके लिए साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद। बस ये स्टडी आपकी अच्छी है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स गांव में कितने, किस प्रकार के डिसऑर्डर्स ज़्यादा है, डिप्रेशन है या एंजाइटी है या बहुत वेरियस डिसऑर्डर ये रहते हैं, तो एक स्टडी करना अच्छी बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ लोग थोड़ा बहुत उनको ये यानी जैसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कम है या फूड डिपेंडेंट अगर डिसऑर्डर्स है वो अलग रहते हैं, पर वो बहुत ही कम रहते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर शेयर हो जाते हैं। तो मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे हेल्थ वाली चीज़ें थोड़ी सी कम है और सैनिटेशन भी बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके हिसाब से OCD के चांसेस यहाँ बढ़ने के ज़्यादा हैं? एक हद तक हो सकता है, बट पर फिर भी आजकल अब सैनिटेशन वाइज जैसे अब स्कूलों में भी पढ़ाया जा रहा है, हाथ धोना, हाथ धो के खाना खाना, टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करने के बाद हैंड वॉश करना, तो इन्फेक्शंस पहले के मुकाबले धीरे धीरे कम होते जा रहे गाँव में। वैसे देखा जाए तो गाँव की शुद्ध हवा में रहते हैं, तो उनको खान पान यानी जो भी खाना खाते हैं वो शुद्ध होता है, तो इसके ज़रिए तो उनको डिसऑर्डर्स नहीं होना, उनको जो खाना खाते हैं वो शुद्ध होता है। तो वैसे अंदरूनी उनको स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा होती है, पर हाँ हाइजीन वाइज अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो इन्फेक्शन, तो उनको जो शुद्ध हवा, शुद्ध खाना मिलता है, अच्छा पौष्टिक आहार अगर वो लेते हैं, सब्जियां अगर उनको अवेलेबल होती है तो भी अच्छा रहता है। पर अंदरूनी ये लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, मन से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि गांव में जैसे बहुत सारे वो फेस करते हैं प्रॉब्लम बारिश के दिनों में, गर्मी में, तो उनको उतना ये नहीं मिलता जितने शहरों में, पर वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और वो वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस को फेस करने में तैयार हैं। तो वो लोग स्ट्रॉन्ग मेंटली भी बनते हैं, क्योंकि उनको आदत रहती है, स्किल्स, दे आर हैबिचुअल, और वो इजीली कर सकते, दे आर फाइटर्स। सिटीज़ के मुकाबले सिटी में जरा से में पेरेंट्स हेल्प करते हैं, उनको सब कुछ हाथ में मिल जाता है, तो उनकी फाइटिंग स्पिरिट थोड़ी कम है। तो मैम पेरेंटल रोल कितना इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए, एक बार आप? वो तो बहुत ज़रूरी, पेरेंटल रोल भी ऑफकोर्स उनके आगे के एजुकेशन, अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं, कुछ पेरेंट्स रहते हैं कि हाँ हम एजुकेटेड नहीं पर बच्चे को पढ़ाएंगे, पर कई गाँव में रहता है कि जैसे हम पढ़े में क्या फ़र्क पड़ता है, खेती तो कर लेंगे, बट अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हो तो बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चे के अपब्रिंगिंग में, आगे की उसके फ्यूचर के लिए। पेरेंट का रोल तो बहुत है कि एजुकेशन में क्या खान पान, अगर माँ को ही पता नहीं कि मैं क्या खाना खिला रही हूँ, उसकी क्या कैलोरी वैल्यू है, इसमें आयरन अच्छा है कि नहीं, इसमें आयोडीन अच्छा है कि नहीं, अगर माँ बाप को मालूम नहीं हो तो बच्चे को भी मालूम नहीं हो तो उतनी केयर नहीं ले पाएंगे बच्चे। तो पेरेंट्स का एजुकेशन भी आजकल एडल्ट एजुकेशन गाँव में शुरू हुआ है, वो भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों का एजुकेशन तो खैर हो ही रहा है, सब छोटे छोटे गांव में इतनी सारी स्कूल्स खुल गए, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि यही मैंने 4-5 स्कूल्स अभी के अभी देख लिए इस 10 किलोमीटर की इसमें, तो अच्छी बात है। पर एडल्ट एजुकेशन पे भी जोर देना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को हेल्दी रहे। इस एरिया में कोई इमरजेंसी सुविधा नहीं है कि अगर आप एकदम से बीमार तो उसके लिए इमरजेंसी सुविधा यहाँ पे कुछ है नहीं कि डॉक्टर्स नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है? काफ़ी अंदर है, वैसे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स मानपुर में है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं गाँव में, आंगनवाड़ीज़ होती है, तो आंगनवाड़ी में जैसे डॉक्टर्स नहीं, पर वो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, वो लोग थोड़े बहुत ट्रेंड होते हैं, तो थोड़ा असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, वो टाइमली फ़ोन करके एम्बुलेंस मेन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। रियाज खान की रिपोर्ट।